तो देखो, अब तक की स्टोरी क्या थी कि न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस से कंटिन्यूस में होती थी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपके लाइक वेसिकल्स होते थे वो ट्रांसफ़र करा देते थे जो भी मटेरियल डिस्पाइट प्रोटीन और लिपिड, वो आपको गोल्गी apparatus में दे देते थे, ट्रांसपोर्ट कर देते थे। फिर गोल्गी apparatus जो होता था, इट फॉर्म्स सेकेंडरी वेसिकल्स। जो सेकेंडरी वेसिकल्स होते थे उनको ही आप प्राइमरी लाइसोसोम कहोगे। प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम कहोगे सेकेंडरी वेसिकल्स को जो ट्रांसफेज से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, इट अराइज फ्रॉम ट्रांसफेज एट जीसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैरीज इनएक्टिव एंजाइम। तो ऑब्वियसली कि अभी तुरंत तुरंत आया है, तुरंत तुरंत बना है, तो अभी आप इसको ऐसा समझो कि इसके पास एंजाइम नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम्स है, क्योंकि इसको एसिडिक पीएच चाहिए। तो आप देखोगे कि एक पंप होता है, लाइक फिर पंप के थ्रू, एटीपी के थ्रू या इसके अंदर हाइड्रोजन आयन भेज जाते हैं टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। फिर अच्छा अब देखो कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं, जब आपका जो सेल होता है वो इनगल्फ करता है कोई भी फूड पार्टिकल्स को, इनगल्फ करते हैं ना, तो इट फॉर्म्स लाइक इनगल्फ करके उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बना लेता है। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ये जब आके इस फैगोसोम, इसको फैगोसोम कहते हैं, जब ये कुछ भी फैगो मतलब फैगोसिटिक मतलब निगलना वाला, फैगोसोम, इसको फैगोसोम कहते हैं। जब कोई फूड मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट होने वाला होता है, उसको जब सेल इनगल्फ कर लेता है, और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आके उससे अटैच होता जाता है, तो ये क्या बना लेता है, फैगोसोम से अटैच होकर क्या बना लेता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तब देखोगे कि ये आपका बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम्स। मतलब इसमें देखो, पहले तो इनएक्टिव एंजाइम्स थे, ये फैगोसोम था जो फूड डाइजेस्ट होना था, ठीक है, जो सेल ने डाइजेस्ट किया था उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बना दी थी, अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब इनगल्फ किया था। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो, इसको पढ़ लो। फॉर्म्ड व्हेन फैगोसोम दैट इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट कैरीज मटेरियल टू डाइजेस्ट। देखो इसके पास मटेरियल है जो डाइजेस्ट होना है, फ्यूजेस विद प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होता है, एंड इट कंटेन्स एक्टिव एंजाइम। अब यहाँ पे आप एक पंप भी लगा होता है जहाँ से H+ आयंस होते हैं, तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज दे नीड एसिडिक नेचर, एसिडिक पीएच, ठीक है। तो अब जैसे फिर ये डाइजेस्ट कर लेता है, ये फूड पार्टिकल्स को ये डाइजेस्ट कर लेगा। अब फूड पार्टिकल्स जो होते थे, मतलब जो आपको सेल से बाहर निकालने हैं, तो वो एक्सोसाइटोसिस की उससे लाइक थ्रू बाहर चले जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस इज लाइक रिमूवल ऑफ वेस्ट आउटसाइड द सेल। एक्सो मतलब एग्जिट, सेल से एग्जिट मार देते थे वो चीज़। और कुछ जो होते थे वो बच जाते थे, लाइक कुछ पार्टिकल्स या कुछ मटेरियल जो बच जाए उसको आप बोल देते हो रेजिडुअल बॉडीज़। तो जब सेकेंडरी, यहाँ पे देखो, सेकेंडरी लाइसोसोम्स विथ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, या आप कह सकते थे जो बचा कुचा सामान के साथ, दैट इज रिटेन्ड इन द सेल, ये सेल के अंदर रह जाता है, हुज एक्यूमुलेशन कॉजेज एजिंग। तो पता है अब यही जो सेल्स मतलब ये जो मटेरियल होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो सेल के अंदर पड़ा रहता है, जैसे आप देखते हो कि घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, उसको बाहर कोई साफ़ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, घर गंदा हो जाता है। ऐसे ही हम लोग की बॉडी जो होती है वो एज करने लगती है। तो इसी के एक्यूमुलेशन की वजह से, रेजिडुअल बॉडीज़ के एक्यूमुलेशन की वजह से एजिंग होती है, लाइपोफ्यूशन होता है एंड अदर डिजीज। तो इतना आप समझो कि रेजिडुअल बॉडीज़ क्या होते हैं, जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं which are retained in the cell with undigested material, ठीक है, ये आपको पता हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं ऑटोफैगोसोम की। ऑटोफैगोसोम क्या होता है, ऑटोफैगोसोम में जो आपके वर्न आउट सेल ऑर्गेनीज हो गए, जैसे कुछ ख़राब हो गया आपका, कोई वैक्यूल ख़राब हो गया, आपका कोई पार्ट लाइक गोल्गी apparatus से कोई पार्ट निकला था, वेसिकल्स जो होगी जो अब यूज़ नहीं होंगी तो वो ख़राब हो गई, या कुछ आपका कुछ भी ख़राब हो गया सपोज़ सेल के अंदर, तो ये उसको इनगल्फ कर लेगा। और ऑटो मतलब सेल्फ होता है, तो वो फैगोसोम मतलब ऑटोफैगी कर लेगा, या आप कह सकते हो, हाँ यहाँ पे लिखा है रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैगी, इट इनगल्फ्स इट्स ओन
सेल्फ ऑर्गेनाइज या इट्स ओन ऑर्गेनाइज, तो दैट इज़ नोन एज ऑटोफैगोसोम। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। फिर बात करते हैं फैगोलाइजोसोम। फैगोलाइजोसोम क्या होता है? ये सब एक जैसा दिख रहा है, पर आप उसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो फैगोलाइजोसोम्स क्या होते हैं? मटेरियल एंड पैथोजन दैट आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। लाइजोसोम्स हो गए वो मटेरियल या पैथोजन हो गया, उसको इन्गल्फ करते हैं, सेल के अंदर लेते हैं धीरे से, फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, लाइक मार देते हैं या किल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं फैगोलाइजोसोम्स, उस टाइप के लाइजोसोम्स को। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको हो सकता है लगे, बट जस्ट गो थ्रू इट ऑल। एक बारी ये जो नोट्स दिए उसको पढ़ो, यू always get the better understanding if you just practice about it, या go through this। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की। है तो प्यारा सा स्ट्रक्चर है, इसको बना सकते हो आप अगर आपको बनाने का मन करे तो एग्जाम्स में यहाँ पे तो बना ही सकते हो। दिस इज़ द मेम्ब्रेन, क्योंकि फिर से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, तो इसके पास मेम्ब्रेन है। किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है? दैट इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ये बना दिया। दिस वॉज ऑल अबाउट योर लाइसोसोम्स।